Good morning, students. Hope you all doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the subject name is research methodology, and today we will discuss about different types of variables. So what are the different types of variables which you would study? Uh, let's start. So these are the references from where this PPT content has been taken. So these are the three books. First is Business Research Methods by Cooper and Schindler. Second is Business Research Methods by Zygmunt, Babin, Kerr, and Griffin. And third is Marketing Research and Applied Approach by Naresh K. Malhotra and David F. Burks. So let's start. Previous lectures में हमने डिस्कस करा है what are variables, what are concept, construct क्या होते हैं, latent construct क्या होते हैं. उसके बाद हमने explain करा है जब आपके पास variables आपको पता है क्या आपकी research में variables होंगे, उसके बाद you have to give definition, a proper definition जिसे हम कहते हैं operational definition of your research. Or once you give the operational definition of your variable, sorry, so once you have the operational definition of your variables, चाहे concept है चाहे construct है, तो जब आपके पास उनकी operational definition है उसके बाद you start studying the theories. So जो variables आप study में या रिसर्च में जो आप वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं उन वेरिएबल से रिलेटेड कोई थ्योरी अगर है तो यू हैव टू स्टडी दैट थ्योरी आल्सो. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल. सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल की डेफिनेशन जो है दैट इज एन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल एग्जिस्ट दैट माइट कंसीवेबली अफेक्ट अ गिवन रिलेशनशिप. सो लेट्स सपोज आपके पास दो वेरिएबल है ए एंड बी. सो लेट सपोज आपके पास ये एक एग्जांपल है जिसमें एक वेरिएबल है जो वर्किंग वीक 4 डे वर्किंग वीक के बारे में है एंड सेकंड इज प्रोडक्टिविटी. तो ये रिलेशन आपके पास है कि जितने ज्यादा वर्किंग वीक होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. तो जब ऐसा कोई रिलेशन आपके पास होता है सो उस रिलेशनशिप को या कोई भी रिलेशनशिप है बिटवीन दी वेरिएबल्स उसको बहुत सारे वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं. सो उन सारे वेरिएबल्स को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल. कोई भी रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं उस रिलेशनशिप को. उन सारे वेरिएबल्स को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल. Some can be treated as IV, stand for independent variable. Some can be treated as MV, that is moderating variable. But most must either be assumed or excluded from the study. तो जो भी वेरिएबल्स हैं जो आपको लगता है इस रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप आप स्टडी कर रहे हैं उसको अफेक्ट करते हैं वेरिएबल्स, सो आपको उन सारे वेरिएबल्स को या तो स्टडी से एक्सक्लूड करना है या उसको अज्यूम करना है. Fortunately, an infinite number of variables has little or no effect on a given situation. So कभी कभी आपके पास ये होता है कि there are n number of variables which will affect the relationship which you are studying in your research. Therefore, you have to avoid or exclude those variables क्योंकि उनका इतना ज्यादा impact नहीं होता है on the given situation. Most can safely be ignored because their impact occurs in such a random fashion as to have little effect. Others might influence the dependent variable, but their effect is not at the core of the problem we investigate. सो रिलेशनशिप है जिसमें एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. उस रिलेशनशिप को बहुत सारे वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं. उन सारे वेरिएबल्स को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल. जनरली हम उन सारे वेरिएबल्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि उनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है उन सारे वेरिएबल्स का जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है. अब हम पहले जो डिस्कस करते हैं वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इस रिलेशनशिप को आप देख रहे हैं इसमें है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका 4 डे वर्किंग वीक. तो 4 डे वर्किंग वीक एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रोडक्टिविटी. तो जितना ज्यादा वर्किंग वीक होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ये रिलेशनशिप बता रहा है. सो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है प्रोडक्टिविटी जो इफेक्ट होगा एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, सो रिसर्चर्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स
फॉर एग्जाम्पल, डज अ न्यूज़पेपर कूपन, एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या न्यूज़पेपर कूपन इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट परचेज को? तो इसमें इस रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ आपका? न्यूज़पेपर कूपन विच इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट परचेज, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ प्रोडक्ट परचेज। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं, कैन अ सेल्स पर्सन एथिकल स्टैंडर्ड्स इन्फ्लुएंस हर एबिलिटी टू मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप? सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वुड बी एथिकल स्टैंडर्ड्स, और इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हैं वो? कस्टमर रिलेशनशिप को। सो ये दो तरह के फर्स्ट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। Many textbooks use the term predictor variable as a synonym for independent variable. So many times you would see in many books predictor variable. Predictor variable एक synonym होता है independent variable का. So you can see independent variable also, and you can use predictor variable also in place of independent variable. This variable is manipulated by the researcher, and the manipulation causes an effect on the dependent variable. जैसे लेट सपोज टेम्परेचर, सो आप चेक कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर, जैसे क्या किस टेम्परेचर में ऑन अ पर्टिकुलर सीड और किसी पर्टिकुलर फ्रूट पे आप चेक कर रहे हैं। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया टेम्परेचर, जिसको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के टेम्परेचर दे सकते हैं एक पर्टिकुलर फ्रूट को, और चेक कर सकते हैं फ्रूट कैसे फ्रूट में चेंजेस आ रहे हैं। सो दैट वुड बी द चेंजेस इन फ्रूट वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, और टेम्परेचर जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसलिए हम बोलते हैं दिस वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर एंड द मैनिपुलेशन कॉजेज एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। Similarly, the term criteria variable is used synonymously with dependent variable. So बहुत जगह आप देखेंगे dependent variable की जगह लिखा होगा criteria variable. तो dependent variable का एक synonym जो दूसरा नाम है that is called criteria variable. This variable is measured, predicted, or otherwise monitored and is expected to be affected by the manipulation of an independent variable. सो जो इफेक्ट होता है वेरिएबल उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका दूसरा नाम है क्राइटेरिया वेरिएबल, और जो इफेक्ट करता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका दूसरा नाम है प्रिडिक्टर वेरिएबल। सो पहला तरह का वेरिएबल जो आपने पढ़ा दैट वाज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इफेक्ट करेगा और जो इफेक्ट होता है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड वेरिएबल हम स्टार्ट करते हैं दैट इज जो हम डिस्कस करेंगे मॉडरेटिंग, जिसको हम इंटरैक्शन भी कहते हैं। अब इसी रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं 4-day वर्किंग वीक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्टिविटी, और इस रिलेशनशिप को जो इफेक्ट कर रहा है जैसे वर्कर्स एज, क्या वर्कर की एज है, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेटिंग या इंटरैक्शन वेरिएबल। मॉडरेट कर रहा है मॉडरेटिंग वेरिएबल। a moderating or interaction variable is a second independent variable. इसको हम एक तरह से second independent variable भी कहते हैं, that is included because it is believed to have a significant contributory or contingent effect on the original independent dependent relationship. सो इस वेरिएबल को इसलिए हम स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम ये प्रीवियस लिटरेचर भी कह रही है और प्रीवियस लिटरेचर का सपोर्ट है कि वर्कर एज जो होती है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो प्रोडक्टिविटी है और 4-day वर्किंग वीक है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। इसलिए वी इंक्लूड मॉडरेटिंग वेरिएबल इन अवर रिसर्च और इन अवर स्टडी. So moderating variable is a second independent variable that is included because it is believed to have a significant contributory effect on original independent dependent variable relationship. So दूसरा वेरिएबल हमने करा moderating and first was independent and dependent variable. और एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स सारे वेरिएबल्स जो किसी रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं और जिनको जनरली हम स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल. देन थर्ड आता है कंट्रोल वेरिएबल. कंट्रोल वेरिएबल आपने अभी पढ़ा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, देन यू हैव स्टडीड मॉडरेटिंग वेरिएबल. नाउ वी विल स्टडी कंट्रोल वेरिएबल, वेदर एक वेरिएबल है जो इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली. सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल. So still we want to check whether our results are influenced by them. ये extraneous variable की बात कर रहे हैं हम कि क्या extraneous variables हमारे result को affect करते हैं. Therefore we include them as control variable. तो अगर आपको लग रहा है कि yes previous literature कह रही है कि weather जो होता है वो productivity को directly affect करता है, so इसलिए हम extraneous variable को अपनी study में consider कर सकते हैं in the form of control variable.
So we want to check whether our results are influenced by them refers to extraneous variable, therefore we include them as control variables. इसलिए हम दे we include extraneous variables as control variable. तो one of the extraneous variable is weather in our investigation to ensure that our results are not biased by including them, by not including them. So just to remove the biasness, कभी कभी आप अगर उसको include नहीं करेंगे तो biasness आ सकती है. To remove that biasness we include extraneous variable as control variables. Taking the example of the effect of 4-day working week again, one should normally think that weather condition, जो हमने control variable लिया है, weather condition, the imposition of a local sale tax, election of a new mayor and thousands of similar events condition would have a little effect. ये जो weather condition है, it would have a little effect on working week and office productivity. Working week एंड ऑफिस प्रोडक्टिविटी के रिलेशनशिप को ये अफेक्ट करता है, इसलिए वी इंक्लूड एक्सटर्नेस वेरिएबल एज कंट्रोल वेरिएबल. बहुत सारे एक्सटर्नेस वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे imposition of local sales tax, weather condition, election of new mayor. सो ये कुछ एक्सटर्नेस वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं. हमने एक वेरिएबल स्टडी जो इंक्लूड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए, दैट इज वेदर. सो अभी तक हमने डिस्कस करा व्हाट आर एक्सटर्नेस वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को अमंग दी, जो वेरिएबल्स में जो भी आप रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं अमंग योर कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स, उस रिलेशनशिप को जो एक्स्ट्रा n numbers of infinite number of variables जो अफेक्ट करेंगे उसे कहते हैं एक्सटर्नेस वेरिएबल. मोस्टली हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट मच इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप. सो फर्स्ट हमने वेरिएबल पढ़े इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट को हम प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, डिपेंडेंट को क्राइटेरिया वेरिएबल भी कहते हैं. डिपेंडेंट जिस पे इफेक्ट होता है और जिसकी वजह से इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फिर हमने सेकंड पढ़ा मॉडरेटिंग इंटरैक्शन, जो रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, जैसे एग्जांपल वर्कर्स एज, तो ये एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है. So moderating interaction variable is a second independent variable that is included and it is believed to have a significant contributory effect on the relationship between independent and dependent variable. And third हमने पढ़ा control variable. Control variable in addition to moderating variable, extraneous variable को जब हम include करते हैं we include them in the form of control variable. एक example है weather. और भी examples हो सकते हैं, जैसे सेल्स टैक्स हो सकता है, इलेक्शन ऑफ न्यू मेयर. सो जब भी आपको एक्सटर्नेस वेरिएबल को इंक्लूड करना है एंड यू वांट टू चेक देयर इम्पैक्ट, देन इंक्लूड देम एज कंट्रोल वेरिएबल्स. सो ये कुछ वेरिएबल्स थे जो आपको अपनी स्टडी में आइडेंटिफाई करने होते हैं व्हेनेवर यू स्टार्ट योर रिसर्च. सो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.